नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे समावेशी शिक्षा। ठीक है, तो जिनका ऑप्शनल सब्जेक्ट जिन्होंने बीएड प्रथम वर्ष में इंक्लूसिव एजुकेशंस को लिया है तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये सीटेट और टेट के लिए भी ये क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनकी प्रैक्टिस करेंगे आज हम लोग। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। ठीक है, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1 हो जाएगा और इसमें हम लोग प्रैक्टिस करेंगे 1 से लेके 50 क्वेश्चंस की। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन तो दिया गया है, इस पे मंद अधिगामी बालकों की पहचान का मापदंड है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शंस, शैक्षिक उपलब्धि और मानसिक। ठीक है, दोनों इस पे क्या हो जाएगा, मापदंड हो जाएगा किसका, मंद अधिगामी बालकों का। ठीक है, नेक्स्ट है मंद अधिगामी बालकों की विशेषता होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ये सभी। शैक्षिक मंदिता और भाषा दोष और वाणी बाधित। ठीक है, नेक्स्ट है मंद अधिगामी बालकों की बुद्धि लब्धि। ठीक है, ये क्या दिया गया, बुद्धि लब्धि होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 80 से कम। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये वाला भी। और फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन, मंद अधिगामी बालकों की मुख्य समस्या होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से ये सभी। तो क्या क्या समस्या है, मंद गति से सीखते हैं, जो मंद बुद्धि वाले बालक होते हैं वो क्या है, मंद गति से मतलब धीमी गति से सीखते हैं, स्मरण नहीं रख पाते। ठीक है, और क्या है, सामाजिक असुविधात्मक होते हैं। ठीक है, उनको मतलब कि थोड़ा सा असुविधा उनको लगती है हर चीज़ में। और फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मंद अधिगामी बालकों हेतु शिक्षण से प्रविधियां हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शंस, पाठ्य वस्तु को खंडों में प्रस्तुत करना। ठीक है, नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा की व्यवस्था की जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, किसी के लिए नहीं। ये तीनों ऑप्शन गलत हैं। ठीक है, तो इस पर कोई भी नहीं होगा। और फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, विशिष्ट शिक्षा की व्यवस्था की जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा इन सभी के लिए। ठीक है, तो प्रतिभाशाली जो बालक हैं उनके लिए भी होता है, बाधित जो बालक हैं उनके लिए भी होता है, और असमर्थी बालकों हेतु। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन सी ऑप्शन 8 क्वेश्चन नंबर, विशिष्ट शिक्षा के लिए आवश्यक होता है या होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा विशिष्ट शिक्षकों की, जो विशिष्ट शिक्षा के लिए विशिष्ट जो मतलब कि विशेष शिक्षक होते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है स्वामित्व अधिगम का प्रत्यय दिया, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से किसी ने नहीं। नेक्स्ट है शिक्षा के मुख्य आधार होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शंस, दार्शनिक आधार भी होता है, सामाजिक आधार भी होता है और मनोवैज्ञानिक आधार भी होता है। फिर है अस्थिबाधितों को कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है अस्थित बाधित बालकों को शिक्षा दी जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा मुख्य धारा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा 1993 में। देखिए, अब ये जो वर्ष वाले क्वेश्चन है उनको तो नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि डेट से ईयर पूछा जाएगा डायरेक्ट कि कौन से ईयर में स्थापना हुई थी या कौन से ईयर में हुआ था, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अस्थिबाधितों हेतु संस्थान स्थापित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोलकाता। ठीक है, तो इसका आंसर है कोलकाता। तो अस्थि बाधितों का पूछा गया है। और फिर अस्थित बाधितों हेतु आरक्षण का प्रावधान है, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है विशिष्ट बालक का संबंध है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से, बुद्धि स्तर से। ठीक है, सर्वप्रथम बुद्धि स्तर का प्रत्यय दिया, तो आंसर हो जाएगा बिने। ठीक है, साइमन बिने ने दिया था, मनोवैज्ञानिक में क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं इसके। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन से विशिष्ट बालक से तात्पर्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, प्रतिभाशाली बालक होते हैं, सृजनात्मक बालक होते हैं और उच्च बुद्धि लब्धि होती है उनकी। ठीक है, फिर है टर्मन ने के अनुसार विशिष्ट बालक की विशेषता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उत्तम शारीरिक विकास होता है, शैक्षिक विकास होता है और बौद्धिक विकास होता है। फिर इसके बाद है प्रतिभाशाली बालक की समस्या होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, परिवार में समायोजन, विद्यालय में समायोजन और समाज में समायोजन।
नेक्स्ट है प्रतिभाशाली बालक की विशेषता होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शंस, मौलिक चिंतन, अधिक बोध गम्यता की शक्ति और शब्द भंडार अधिक होता है। ठीक है। नेक्स्ट है प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा व्यवस्था का स्वरूप, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शंस, विशिष्ट विद्यालय होता है, विशिष्ट पाठ्यक्रम होता है और योग्य शिक्षक होते हैं। ठीक है। जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनके लिए सारी चीज़ अलग होती है, स्कूल अलग, शिक्षक अलग, पाठ्यक्रम भी अलग। फिर इसके बाद है दृष्टि बाधित बालक ज्ञान अर्जित करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी, श्रवण से इंद्रियों से या इंद्रिय से और स्पर्श इंद्रिय से। नेक्स्ट है क्वेश्चन, बेल लिपि का विकास किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा लुईस ने। ठीक है। फिर है दृष्टि बाधित का मुख्य कारण है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शंस, वातावरण घटक और वंशानुक्रमण। ठीक है। तो दृष्टि बाधित क्या है, या तो वातावरण से हो सकता है, ज़्यादा पॉल्यूशन से आप मान सकते हैं, और वंश से तो हो ही जाता है फिर ये। और फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन से दृष्टि बाधितों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा देहरादून। ठीक है। किसके लिए, दृष्टि बाधितों के लिए। अब देखिए इसको याद कैसे करना है, या तो एक सिंपल सा है कि दादा से आप लोग याद कर लीजिए। दृष्टि बाधित कहाँ है, देहरादून, दृष्टि बाधित देहरादून। और इसके ऊपर जो हम लोगों ने क्वेश्चन करा था ये था कोलकाता, जिसका आंसर वो पूछा गया था अस्थित बाधितों का। ठीक है। तो अस्थित बाधितों का पूछा जाएगा तो इसका कोलकाता हो जाएगा, और दृष्टि बाधित का अगर पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर देहरादून। ठीक है। तो याद रहेगा ये वाला दृष्टि बाधित दादा से याद कर लीजिएगा, देहरादून। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है, इस पे बोला गया है दृष्टि बाधित की शिक्षा का प्रावधान है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी, मुख्य धाराएं, विशिष्ट शिक्षा और समन्वित शिक्षा। फिर है वाणी बाधित बालकों का संबंध होता है, तो उसका भी आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से, भाषा बाधित से और अधिकांश असमर्थी से और श्रवण बाधित से। फिर है वाणी बाधिता का कारण होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मनोवैज्ञानिक, जैविक और श्रवण हास। ठीक है। तीनों इसका आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है, इस पे दिया गया वाणी बाधित बालकों की शिक्षा दी जाती है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, विशिष्ट विद्यालय द्वारा और शिक्षा की मुख्य धारा द्वारा और समन्वित शिक्षा द्वारा। फिर है क्वेश्चन नंबर 31, भाषा बाधित में अहम भूमिका होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से, शिक्षकों की भी होती है, माता पिता की भी होती है और थेरेपी विशेषज्ञ की भी होती है। फिर है भाषा में संप्रेषण के दोष का रूप होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से, पाठ्य वस्तु का भी होता है, स्वरूप का भी होता है और निरंतरता के भी होता है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 है, इस पे बोला गया है भारत के कौशलों के विकास हेतु उपकरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा भाषा प्रयोगशाला। ठीक है। कौशलों के विकास के लिए पूछा गया तो आंसर हो जाएगा भाषा प्रयोगशाला। फिर है भाषा का कौशल होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पढ़ना, लिखना और बोलना, तो इसका आंसर क्या है, डी ऑप्शन। ठीक है। भाषा का कौशल। फिर है मानसिक मंदित बालकों की पहचान का आधार होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बुद्धि लब्धि। ठीक है। मानसिक जो मंदित बालक होते हैं कि उनका जो आधार है वो क्या हो जाएगा, बुद्धि लब्धि। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 है, मानसिक मंदिता की परिभाषा सर्वप्रथम दी थी, तो आंसर हो जाएगा डूल ने। फिर है मानसिक मंदिता का मुख्य कारण है, तो इसका आंसर है ए और बी, वातावरण भी है और वंशानुक्रमण भी है। फिर है मानसिक मंदित बालकों को शिक्षा दी जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से, समन्वित शिक्षा, मुख्य धारा की शिक्षा और विशिष्ट शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 39, इस पर बोला गया है मानसिक मंदित बालकों की श्रेणी है, तो इसका आंसर हो जाएगा मानसिक रूप से बाधित। क्वेश्चन नंबर 40, बहुबाधित बालकों का अर्थ होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा श्रवण तथा वाणी बाधित, मानसिक मंदितता तथा अधिगम असमर्थता और दृष्टि एवं अस्थि बाधित। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। फिर है बहुबाधिता का कारण होता है, तो इसका आंसर है ए और बी। बहुबाधिता का कारण क्या क्या है, एक तो वंशानुक्रमण है और दूसरा क्या हो जाएगा वातावरण।
फिर है बहुबाध्यता का मुख्य रूप होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से, अस्थायी बाध्यता, आंशिक बाध्यता और स्थायी बाध्यता। क्वेश्चन नंबर 43, बहुबाध्यता का वर्गीकरण से किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से, शारीरिक बाध्यता द्वारा, मानसिक मंदित द्वारा और अधिगम समर्थी असमर्थी के द्वारा। ठीक है। फिर है बहुबाध्यता बालकों को शिक्षा दी जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा समन्वित शिक्षा। फिर है स्वास्थ्य बाधित बालकों का अर्थ होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अजीर्ण रोग से ग्रस्त। क्वेश्चन नंबर 46, स्वास्थ्य बाधिता बालकों का बुद्धि स्तर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सामान्य से अधिक। और फिर राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य बाधिता बालकों की व्यवस्था की जाती है स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा। फिर है भारत सरकार स्वयंसेवी संस्थाओं को अनुदान देती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से, 90% देती है। ठीक है, भारत सरकार स्वयं सेवी संस्थाओं को अनुदान कितना देती है, 90% से अधिक, 90% है। और फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन से, राष्ट्रीय ट्रस्ट समाज कल्याण प्रतिवर्ष व्यय करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1.25 करोड़। शारीरिक रूप से बाधित का प्रकार है, तो इसका आंसर हो जाएगा अस्थि बाधित। और फिर नेक्स्ट है स्वास्थ्य बाधित बालक अक्सर होते हैं बहुबाधित। फिर है क्वेश्चन नंबर 52, तो इसका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन है प्रतिभाशाली बालकों की पहचान का मापदंड होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बुद्धि लब्धि। ठीक है, प्रतिभाशाली बालकों का जो मापदंड है क्या है, बुद्धि लब्धि, जिसको बोलते हैं IQ। तो ये हमारे 1 से लेके 52 तक के क्वेश्चंस हैं, 1 से लेके 52। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मान लो 53 से स्टार्ट करेंगे और 100 तक ये सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट था ये, और जिसमें हम लोगों ने 1 से लेके 52 क्वेश्चंस करे थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से सारे हैं, एक बार प्रैक्टिस और कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।